हाँ जी, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। हमने किस किस को और धन्यवाद करना है? उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और एक अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क में, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं, आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट हमने क्या करना है, हम कहीं पर भी जा रहे हैं, देखो हम ट्रेन में जाते हैं, मेट्रोज में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, हर किसी चीज को हम यूज करते हैं। क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? देखो एरोप्लेन में भी हम जा रहे हैं तो कितना उनके अंदर सिस्टम है, कितने लोगों, एक पायलट होता है, क्रू मेंबर्स होते हैं, बार बार आपको पूछते हैं। वो एयर होस्टेसेस वगैरह आ आके आपको बार बार पूछती हैं, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, आपको बार बार आके कितनी बार आपको पूछते हैं। और वो अच्छे घर के बच्चे होते हैं, वो देखो सर्व कर रहे हैं हमें, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। देखो अच्छे घरों के बच्चे आके देखो पहले सब कुछ हमारे को समझाते हैं, करते हैं, फिर बाद में सारा हमारा जो खाया पिया होता है वो भी डस्टबिन में उठा के लेके जाते हैं। तो वो हमें सर्व कर रहे हैं। क्या हम इनफ थैंक यू करते हैं उनके क्रू सब जो भी है? जैसे चाहे हम ट्रेन को यूज कर रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, अगर वहां ट्रेन में आपने लिम्का भी खरीदी ना किसी बंदे से, आपने उसको थैंक यू बोला कि थैंक यू भैया, तुम मेरे को देके गया है, यहाँ ट्रेन के अंदर भी तूने मेरे को सर्विस प्रोवाइड की है। तो हमने ये सोचना है, समझना है, डीप जाना है कि हम क्या इनफ थैंक यू करके आए हैं। क्या हम उन लोगों को थैंक यू कर रहे हैं जो हमारे साथ हमारे को इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, जगह जगह हमारे काम आ रहे हैं। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जो फर्श में चलते हैं, अपने घर में ही फर्श में चलते हैं, अपनी मेट्स को कभी कभी थैंक यू बोला है कि कितना अच्छा पोछा लगाया है? कभी हम बोलते हैं कि इतने अच्छा तूने मेरा अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा टेबल अच्छे से साफ हुआ होता है, तो हम कभी बोलते हैं थैंक यू मेरा अच्छे से टेबल साफ करने के लिए? तो हमने ये चीजें नोट करनी है और देखना है, अगर नहीं किया तो हम करेंगे। हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम उनको धन्यवाद करना और मैजिक डस्ट ऐसे फील करना है, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हो, उनको ब्लेसिंग दे रहे हो, मतलब उनके ऊपर गोल्डन डस्ट का, धूल का भेज रहे हो उनकी तरफ, थैंक यू बोलते हैं दिल से। तो आपको डीप में जाना है और बोल बता सकते हो, आप बोल सकते हो उनको, बोलो भैया थैंक यू ये मेरा अच्छे से टेबल साफ करने के लिए, थैंक यू मेरे लिए इतनी हेल्प करने के लिए, थैंक यू भैया मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आप चीज उनसे ले रहे हो या कर रहे हो, आपको उनको बताना है, बोलना है कि भैया थैंक यू मुझे इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। तो आगे चलते हैं। में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसा लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, तो ये नहीं कि हमने बस एक बार थैंक यू बोल दिया। अगर वो आपके लिए पानी ला रहा है तो थैंक यू भैया पानी देने के लिए, थैंक यू। वो आप ऑर्डर दे रहे हो, थैंक यू भैया ऑर्डर लेने के लिए। और जो जो वो आपको कर रहा है, वो सर्व कर रहा है तो थैंक यू। मतलब आपने ये नहीं कि एक बार बस वो आ गया और आपने एक बार लास्ट में कह के थैंक यू किया। जितनी बार वो आपको सर्व कर रहा है उतनी बार आपको गहरा ग्रेटिट्यूड डीप में जाके उसको थैंक यू बोलना है, उतना ही महसूस करना है डीप में जाके कि ये मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। चाहे वो बिल ला रहा है, वो चाहे आपको पैसे वापस लाके दे रहा है, आपने हर बार उसको थैंक यू बोलना और उसके पास जादुई धूल का छिड़काव करना है। मतलब आप इमेजिन करो कि मैं इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, इसके घर बहुत बरकतें हो, ये बहुत खुश रहे, इसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए। जो आप देना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, वो आप उसको दो। तो क्योंकि वो हमारे को सर्व कर रहे हैं। देखो आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, होता भी है कईयों में सेल्फ सर्विस होती है, खुद ही जाओ खुद ही लेके आओ, भागम भाग पहले एक चीज लेके आओ फिर दूसरी। और कहीं बहुत कम होता है वैसे, और होता भी है तो जब हम अच्छे 5 स्टार्स वगैरह में जाते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, हमें अच्छे से सर्व किया जाता है। कितने अच्छे से वो हमारे को बोलते हैं, करते हैं, हमारे लिए एक एक चीज कितने अच्छे से लेके आते हैं। तो हमने क्या उनको थैंक यू बोला है कि बस हम एक बार थैंक यू करके आ जाते हैं, जी हाँ जी हो गया? तो हमने उनके ऊपर जादुई धूल छिड़कनी है जब हम उनको थैंक यू करें और
इमेजिन करो कि जो भी आपका काम कर रहा है उसको आप मैजिक डस्ट फेंक रहे हो उनके ऊपर, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, चाहे आप इमेजिन आंख बंद करके करो चाहे हाथ से करो, कि इसके भगवान जी इसको बहुत खुशियां देना है, इसको बहुत बरकत देना है, ये मेरा बहुत अच्छा, इसने बहुत अच्छे से मेरा काम किया है, बहुत ध्यान रखा है, इसको हर खुशी देना, जो इसको चाहिए वो इसको देना, आप जो ब्लेसिंग देना चाहते हो अपनी तरफ से वो दो। आगे चलते हैं। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। देखो आप उड़ के जा रहे हो, ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है। देखो 1 घंटे में आप कहीं पर पहुंच सकते हो, आप अमृतसर जाना है 1 घंटे में फ्लाइट में चले जाओगे, आपको कश्मीर जाना है 2 घंटे में, आप 1.5 घंटे में कश्मीर पहुंच जाते हो। आपको कहीं भी जाना है, आपको दूर वाली कंट्रीज में भी जाना है तो भी आप पहुंच जाते हो। अगर आपके पास एरोप्लेन नहीं होते या अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह नहीं चलती तो हमारे को तो कितने महीने कितने साल लग जाते। तो हमने कभी इन चीजों पर ध्यान दिया है कि हम कहते हैं कि हाँ ये तो महंगी है, हम अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए वो हमारा है, बट जब हम उसको यूज करते हैं, आजकल तो इकोनॉमिकल इतनी हो गई, हर चीज उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग कर दी है, हर कोई एरोप्लेन में बैठ सकता है। सबसे पहले जब आप बैठे थे आप सोचो कि आप कैसा फील कर रहे थे, कि आपको कैसा लग रहा था कि आप कहाँ उड़ के जा रहे हो, आप अपनी डेस्टिनेशन कितनी जल्दी पहुंच जाओगे। जहां में इतना टाइम लग सकता था बस ट्रेन या अपनी गाड़ी से भी, तो हम कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। और वो जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, एयर होस्टेस वगैरह जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे पहले प्लेट्स लेके जाती हैं, फिर हमारे झूठी प्लेट्स उठा के लेके जाती हैं, कभी हमने उनको इतना थैंक यू बोला है? कि कितनी बार पहले कितनी बार हमारे को धन्यवाद करते हैं। कैप्टन हमें आके धन्यवाद करता है, क्रू मेंबर सारे आके धन्यवाद करते हैं, जब हम चेक इन करते हैं चेकआउट करते हैं तो हर कोई कितनी बार थैंक यू करता है। क्या हम इतना थैंक यू उनको करके आते हैं? हर एक उनकी सर्विस के लिए हमने उनको कभी थैंक यू करा है? तो बस हमने यही देखना है कि हम किन किन चीजों के लिए थैंक यू हमें करना है। आगे चलते। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपके सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। जो लोग आपकी मदद करें, चाहे वो आपके क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ हो, जो भी कस्टमर हो, कर्मचारी हो, ऑफिस में जो भी आपके हेल्प कर रहा है या आपके घर पे जो भी हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए सेवा प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने क्या उनको थैंक यू बोला है? इतना इनफ थैंक यू बोला है? नहीं बोला तो हमने बोलना है, उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है, उनको हमने ग्रेटिट्यूड देना है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मुरझाए हुए होते हैं, बिल्कुल मतलब पता नहीं उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही होती है, अगर हम उनको दिल से थैंक यू बोल देते हैं तो क्या क्या उनके लाइफ में खुशी नहीं आएगी? होता है कई बार ऐसा होता है कि कई कई इंसान बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और हम उनको प्यार से कुछ बोल देते हैं या हम उनका हाल पूछ लेते हैं या थैंक यू बोल देते हैं या जो उन्होंने अगर हमारे लिए किया होता है, तो क्या उनके फेस में स्माइल नहीं आती? क्या पता वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। हमारे को थैंक यू बोलना ही बोलना है, क्या पता एक थैंक यू हमारा उनकी मुंह में स्माइल ले आए, क्या पता उनको क्या मिल जाए, क्या पता हम जो ब्लेसिंग दे रहे हैं भगवान जी इनका बहुत भला करना, क्या पता उनकी ये वाली ब्लेसिंग हमारी कितनी लग जाए उनको। तो हमने ये करना ही करना है। आगे चलते हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता का तथा धैर्य का हकदार है।
कोई भी इंसान हो जो आपकी सेवा में आपको सेवा प्रदान कर रहा है, जो भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके लिए आपका थैंक यू बनता ही बनता है। वहां आपने कृतज्ञता करनी ही करनी है। और कई लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अगर कर दिया तो क्या हो गया, मैंने पैसा तो दिया है, बट वहां हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं, वहां हम ना शुक्रे होते हैं। जो हम कहते हैं कि हाँ इसने हमने पैसे दे तो दिए, काम भी तो किया, इसने काम कर दिया तो क्या हुआ, हमने पैसा भी तो दिया। पैसा देना का थैंक यू रिटर्न करना नहीं है आपका। आपने उसने काम किया तो आपने उसको पैसे दिए, वो काम नहीं करता तो आप पैसे ही नहीं देते। तो हमारा हमारा कर्तव्य क्या है, खाली धन्यवाद देना। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, उसको धन्यवाद देना। जो वो काम कर रहा है उसको हम पे कर रहे हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि हाँ हाँ हमने तो पैसे दिए, हमने तो पैसे दिए हैं, तो हम वहां ना शुक्रे हैं, हम वहां अनग्रेटफुल है। वहां हम वहां पे हमारे को ग्रेटिट्यूड ही नहीं है कि उस बंदे ने हमारे लिए किया। जहां हम हमारी बस ये सबसे पहले कोट ही आ गई थी कि हमारी ड्यूटी है हमें शुक्राना देना, हमें थैंकफुल रहना, हमारी हमारे ह्यूमन की ड्यूटी है। सारे सारे काम बाद में, एक थैंक यू हमें लौटाना बहुत जरूरी है, हमें थैंक यू करना ही करना है। अगर हम सोचते हैं कि ये हमने काम करा लिया, फिर ये बोल रहे हैं वो भी तो किसी का बेटा है, हम ये देखो ना, ये इसलिए बोल रहे हैं वो भी किसी का बेटा है। अगर हम किसी को शेड्यूल कास्ट को देख लेते हैं, या हम किसी गरीब को देख लेते हैं, या हम जो भी बोलते हैं, जो भी इंसान है ऐसे, तो हम वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी के माता पिता है, वो भी किसी का जीवन साथी है, वो भी किसी का मित्र है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए दयालुता तथा धैर्य का हकदार बनना है। तो हमने उनके लिए क्या करना है, हमने उनसे इरिटेशन, उनसे चिड़, उनसे वो नहीं करनी है। तो वो भी किसी ना किसी के कुछ ना कुछ लगते हैं, और वो भी किसी ना किसी के, देखो भाई है, बेटा है, क्या उनके वहां बीत रही है, क्या पता उनके मन में क्या है, क्या उनके साथ हो गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने आज मेरे को सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करी है, क्या पता उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, क्या पता उसके साथ आज किसी से लड़के आया, क्या पता आज वो नाश्ता ही नहीं करके आया, कुछ भी। और हम सोचते हैं कि उसने ये वाला काम मेरे लिए अच्छा नहीं किया, तो हमने ये उनके लिए थैंक यू, चाहे उन्होंने हमारे लिए जैसा भी किया, बट हमने थैंक यू उनको करना ही करना है। आगे चलते। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगर अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो, सपोज आपका ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ उबर में ही जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, अगर वो आपसे बदतमीजी से भी बात कर रहा है, बाई चांस कुछ आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई, तो आप कहोगे कि मैं इसके लिए क्यों थैंक यू कहूँ, मैं क्यों बोलूँ उसको थैंक यू, तो मेरे से लड़ रहा है, तो मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है। तो आपको क्या पता उसके साथ क्या हुआ है, क्या पता उसके घर किसी प्रियजन की किसी की डेथ हो गई है, क्या पता उसके साथ क्या हुआ, क्या पता वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके अंदर क्या पता क्या उसको ब्रेकडाउन आया है हेल्थ में, क्या पता उसके साथ क्या हुआ है। और हम क्या करते हैं कि इसने मेरे से बदतमीजी से बात करी, और हमें पीछे का लॉजिक ही नहीं पता ना, उसके साथ हुआ क्या है। देखो, कोई भी चीज होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। रीजन इसलिए होता है कि जब हम इरिटेट वगैरह कुछ होते हैं, या तो हमारे ब्रेकडाउन होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं, क्या पता हम बिल्कुल हेल्दी नहीं है, फिट एंड फाइन नहीं है, हमें इरिटेशन होती है, हमें गुस्सा आता है, या किसी ने हमारे को कुछ ऐसा बोल दिया होता है, या क्या पता हमने क्या उस वो बता रहे हैं कि क्या कितने सारे रीजन उन्होंने बताए कि क्या पता उसका कोई प्रियजन खो गया हो। तो आपको क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या पता उसकी शादी टूटी हो, क्या पता उसका बच्चा उससे दूर चला गया हो, क्या पता उसकी किसी से लड़ाई वैसी ही हो गई हो, या क्या पता उसके पास पैसे ही ना हो, उसका खर्चा नहीं चल रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। और हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं तो बदतमीज है, कैसे बात कर रहा है, मैं इसको थैंक यू क्यों बोलूं। बट हमें पीछे का नहीं पता, क्या पता उसके साथ क्या हुआ है, बट हमने उसको तब भी थैंक यू करना है,
तब भी थैंक यू करना है उसको, उसकी तरफ दयालुता, हमने अपनी निम्रता उसको दिखानी है, तब भी हमने थैंक यू करना है, चाहे ये सिचुएशन हमारे लिए चुनौती पूर्वक क्यों ना हो, हमारे को बहुत मुश्किल लगे, तब भी हमने थैंक यू करना है। आगे चलते। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा, दयालु बने क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। देखो जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। हम तो अपनी प्रोडिक्शन लगाते रहते हैं ना कि उसने मेरे साथ ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे को ऐसा किया, या मैं उसको पैसे पे कर रही हूँ तो भी उसने इतना गंदा काम किया। आपको नहीं पता उसके साथ क्या चल रहा है, कौन सी बैटल वो लड़ रहा है। तो बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इन फाइटिंग अ हार्ड बैटल, कि कुछ ना कुछ उसके साथ जरूर हो रहा है कि वो आपके सामने इसलिए ऐसा पेश हुआ है। क्या पता उसकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, क्या पता उसके साथ क्या बीत रही है, क्या पता उसके साथ क्या हुआ है। और हम क्या कर लेते हैं कि ये तो बदतमीज है, इसको तो तमीज ही नहीं है, ये तो ऐसे बात करता है, ये तो ऐसे बात करती है, इसको ये वाला ये ऐसे कर रही है, ये वो ऐसे कर रही है। आपको क्या पता वो किस सिचुएशन से जा रही है, गुजर रही है, गुजर रहा है। क्या पता उसकी लाइफ में कौन सी बैटल चल रही है, किससे वो हार जीत लगा हुआ है, अपने शरीर के साथ, अपने बॉडी में उसके ब्रेकडाउन है, उसके हेल्थ में उसके ब्रेकडाउन है, उसके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, उसकी करियर में ब्रेकडाउन है। हमें क्या पता क्या चल रहा है। इसलिए हमें हमेशा हर किसी के साथ काइंडनेस में रहना है, काइंडनेस दिखानी है, अपनी निम्रता दिखानी है, हमें ग्राउंडेड रहना है हमेशा हर किसी के साथ। कोई भी इंसान हो, बड़े से लेके छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो मर्जी हो, हमें अपनी काइंडनेस दिखानी। क्या पता उनके अंदर क्या चल रहा है, हमें नहीं पता ना। इसलिए हमने क्या करना, बी काइंड ऑलवेज, हर किसी के साथ बी काइंड, बी काइंड। हमें हमेशा दयालुता दिखानी है, हमने हमेशा दयालु रहना है। आगे चलते हैं। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। आगे ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली धन्यवाद ना उछालें। किसी को आप फोन में भी अगर थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो खाली धन्यवाद उछाल के ना दे दें उसको, उसका कारण बताएं। उसका कारण बताना बहुत जरूरी है। अब ये बताएंगे आपको क्या, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार हम शर्म कर जाते हैं, या हम कह ही नहीं पाते, या हमने ये चीजें करनी है, नहीं तो ये आपके थैंक यू पेंडिंग ही रह जाएंगे, पेंडिंग ही रह जाएंगे। फिर आप घूम घूम के वही साइकिलों में, वही सर्कल में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, जब तक आप अपने शुक्राने दे नहीं दोगे उनको। तो इसलिए ये हमने देना ही देना है, हमने शर्म वरम ये सब छोड़ देनी है। जो हमने देना है, हमने थैंक यू देना है तो देना है। हमने ये पेंडिंग नहीं, आज इस बार नहीं बोला, चल अगली बार बोल दूंगी, तो वो क्यों आप पेंडिंग पे पेंडिंग, पेंडिंग पे पेंडिंग, अपने खुद ही ड्रीम्स अपने पीछे अपने खुद ही करे जा रहे हो, क्योंकि आप अपने शुक्राने ही नहीं पूरे कर रहे, आप दे ही नहीं रहे उनको। आगे चलते हैं, सुनते हैं। मिसाल के तौर पर कहें, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। आपने अवसर गवा दिया है अपने जीवन को बदलने का। अगर आपने थैंक यू नहीं बोला उनको देखकर, सपोज आप कह रहे हाँ मैं टैक्सी से उतरी और मैं फोन में बात करती हुई जा रही, थैंक यू, बस मैं ऐसे बोल के चली गई, तो क्या उसको वो थैंक यू मिला, क्या उसको वो फीलिंग आई? तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन को बदलने का अवसर ही छोड़ रहे हैं। तो हमने उनकी आंखों में आंखें देखकर, मतलब उनको फील होना चाहिए कि हमने किस तरह उनको थैंक यू बोला है, कि वो आपकी शक्ल देखकर उनको लगे कि हाँ ये सच में बहुत ईमानदारी से अपने दिल से मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, ऐसे उछाल के थैंक यू नहीं बोल दिया उन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए। आगे चलते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी
कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही थी। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको इतना बोला, इतना बताया कि तुमने मेरी इतनी इतनी हेल्प करी, मैं ये खरीदा, तुमने मेरे को चूज करने में इतनी हेल्प करी कि मुझे ये चाहिए था, तुमने मुझे लाके दिया। मतलब उन्होंने हर बात में उसको बिकॉज डाला ना कि आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मुझे ये लेके आए, मेरे लिए ये करा आपने। तो उन्होंने हर बात में उनको रीजन बताया थैंक यू का। तो लास्ट में क्या हुआ उनका, उनका क्या हुआ, उस बंदे की आंख में, उनके आईज में आंसू आ गए और चेहरे में स्माइल आ गई खुशी से। तो हम किसी को स्माइल दे सकते हैं एक थैंक यू बोलकर। आपको क्या पता सामने वाले के मन में क्या बीत रही है, क्या चल रहा है। अगर आपका एक थैंक यू किसी के फेस में स्माइल ला देता है, अगर आपकी मैजिक डस्ट जो आप स्प्रिंकल कर रहे हो, हे भगवान जी इसको बहुत खुशियां देना, हे भगवान जी इसका घर में बहुत बरकतें हो, हे भगवान जी इसको जो चाहिए वो मिल जाए, अगर आप ऐसा दे रहे हैं, आपको क्या पता उसकी लाइफ में क्या मिरेकल हो जाए। और जो आप दे रहे हैं वो तो आपके पास घूम के आएगा ही आएगा। डबल प्रॉफिट, एक तो आप उसको दे रहे हैं, उसके बाद देखो जब आप भगवान का काम करते हो, भगवान का काम अगर आप करते हो तो भगवान क्या आपका काम नहीं करेंगे। आप भगवान का काम कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, किसी के लिए अच्छा शुक्राना पे कर रहे हो, तो भगवान आपका काम खुद ही करेंगे। भगवान जी आपका काम खुद ही करेंगे जो आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं। अगर आप भगवान जी का काम कर रहे हो, भगवान जी तो यही चाहते हैं ना कि आप हमेशा हर किसी की मदद करो, हमेशा थैंकफुल रहो, जो आपके लिए कुछ कर रहा है उसके लिए थैंकफुल रहो। आप हमेशा देखो, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि देखो ये जो आपका है रिलेशन है, जो भी है आपके ही है, आपको ही उनको ब्लेसिंग्स देनी है, चाहे वो आपका पति है, बच्चे हैं, सासू माँ है, जो भी है आपके फैमिली मेंबर्स। पहले तो अपने घर से शुरू करो, फिर बाहर निकलो, फिर अपने घर में ही देखो किस किस को आप ब्लेसिंग दे सकते हो, सबको दो। फिर देखो आप किसी की फेस में कैसे स्माइल ला रहे हो, कैसे जिंदगियां बदल रही हैं, कैसे खुशियां आ रही हैं। आगे चलते हैं, तो आप किसी के फेस में स्माइल ला सकते हो, खुशी के मारे वो कितने खुश हो गए, उनके आईज में आंसू भी आ गए और इतनी बड़ी स्माइल भी आ गई जो पहले उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। आगे चलते हैं। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की। इन्होंने पहले आपको यही बोला कि हर एक एक्शन का आपको इक्वल रिएक्शन मिलेगा। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो आपके लिए भी मदद आएगी कहीं ना कहीं से। अगर आप किसी के चेहरे में स्माइल ला रहे हो तो आपके चेहरे में भी स्माइल आएगी कहीं ना कोई आपको देखा। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, सच्ची इमेजिन करो कभी आपने किसी की हेल्प की और वो इतना खुश हुआ वो इंसान, और आपको कितनी खुशी मिलती है, आप कितने खुश होते हो वो हेल्प करके उनकी। आपके जब वो किसी के चेहरे में आप स्माइल लाते हो, या कोई आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, या बहुत ज्यादा आपको बोलता है कि आपने मेरे लिए किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो भी, तो आपको कैसा फील होता है, आप खुश होते हो कि नहीं होते। आपको उनसे भी ज्यादा खुशी मिलती है, आपको आप उनसे भी ज्यादा खुश होते हो, आप किसी की फेस पे स्माइल लाते हो। आगे चलते हैं। जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है
और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी बेटी जाती है, ये रौना बहन अपनी बेटी के बारे में बोल रही है, जब मेरी बेटी जाती है तो मैं उनके ऊपर मैजिकल डस्ट ये धूल छिड़क देती हूँ, स्पार्कल कर देती हूँ कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचे। जब वो कोई नया काम शुरू करती है तो वो अपने कंप्यूटर में पहले ही मैजिक डस्ट छिड़क देती हैं, गोल्डन मैजिक डस्ट इमेजिन करती हैं कि आ गया, और ये काम उनका बहुत अच्छा होता है। जब वो उनकी बेटी घर लौट के आती है तो थैंक यू करती हैं, फिर मैजिक डस्ट छिड़कती हैं कि शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत घर आ गई है। फिर अगर उनकी बेटी जब गाड़ी चलाती है तो वो मैजिक डस्ट रखती है कि वो उनके पास कार है और वो चला के जा रही है, ये कार उनकी कितनी हेल्प कर रही है। फिर उनकी बेटी अगर किसी ड्राइवर को अपसेट देखती है तो वो दूर से ही उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़कती है कि हे भगवान की इसके सारे दुख दर्द दूर हो जाए, इसको भी खुशियां मिले। तो जो भी वो देना चाहती है ब्लेसिंग्स में वो दे, और इमेजिन करती है कि वो दे रही है। तो ये हमें बताया जा रहा है कि हम ये तरीके भी ये जादुई धूल छिड़कने में कर सकते हैं। जैसे हमारे घर से कोई जा रहा है, हमारे हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क के भेजे कि आज का दिन इनका बहुत अच्छा जाए, इनका बहुत बरकतों से भरा दिन हो, ये बिल्कुल हेल्थी रहे, खुश रहे, पूरे दिन ये हंसते खेलते रहे। जो भी आप चाहते हो वो आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट करके भेज सकते हो। अपने बच्चे जा रहे हैं उनके ऊपर भेज सकते हो। तो आगे चलते हैं। ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। ये क्या बता रही है कि आज आपने 10 लोगों को ग्रेटिट्यूड देना है, ब्लेसिंग मैजिक डस्ट भेजनी है, ब्लेसिंग भेजनी है जिनके बिना आपके काम ही नहीं होते। जैसे सपोज काम इन सेंस की आपको उनकी कमी आज पता चलेगी। मतलब अगर वो सफाई करने वाले आए ना तो आपको कैसा, कूड़े में चलोगे आप, आपके घर से कूड़ा ना जाए तो आपको कैसा लगेगा उनको। मतलब जिन लोगों को आप, ये एग्जांपल दिया गया है, उन्होंने सफाई कर्मी वाली को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ये कृतज्ञता भेज रहे हैं कि अगर ये रोज सुबह झाड़ू ना मारे तो फिर कैसा होगा, साफ सफाई नहीं होगी। रोज आपको जब आप सुबह उठते हो तो वो स्वीपर झाड़ू मार जाते हैं ना, सुबह सुबह आके ही मार जाते हैं। हम लोगों के उठने से पहले ही मार जाते हैं वो स्वीपर, झाड़ू मार जाते हैं रोड्स में। तो हमारे जब हम उठते हैं तो वो रोड्स हमें बिल्कुल साफ सुथरी मिलती है। तो हमने कभी उनको ग्रेटिट्यूड दिया? अगर हम उनको नहीं जाके बोल सकते तो हम मन ही बोल सकते हैं कि हाँ उसने हमारे ये रोड साफ करी थी। तो आप मन में उनको थैंक यू भेज सकते हो, मन में उनको थैंक यू दे सकते हो और उनके ऊपर जादुई धूल छिड़क सकते हो। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया, आगे सुनते हैं क्या और क्या बता रही है वो। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। हाँ जी, तो जो आज आपने कोई भी 10 लेने हैं लोग, स्वीपर ले लो, मेड्स ले लो, ड्राइवर्स ले लो, तुम ट्रेन में जाते हो उनके ड्राइवर्स ले लो, आप एरोप्लेन में गए हो वहाँ वो क्रू मेंबर्स के ले लो, जिन्होंने भी आप ये मॉल जाते हो वहाँ आपको गेट कीपर मिलता है, या जो आपके सोसाइटी का है, या जो आपके ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो भी हो, उनको आज आपने 10 की लिस्ट बतानी है, 10 लोगों की, और उनको मन ही मन
चाहे लिख के करें, चाहे मन ही मन उनको थैंक यू करना है, और उनको फील मतलब आपको बिकॉज करना है कि आप अगर ये सड़क साफ नहीं करोगे तो रोड्स कितनी गंदी होंगी, हम चल भी नहीं पाएंगे। तो ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप सुबह सुबह उठ के इतना जल्दी आके हमसे उठने से पहले ही रोड साफ कर देते हैं, और हम रोज उठते हैं तो हमें रोड साफ मिलती है। तो ये कितनी बड़ी नियामत है हमारे लिए कि हमारे को साफ सफाई मिलती है। तो ऐसे ही आप अपनी मेड्स के लिए कर सकते हो, किसी के लिए भी करो, 10 लोगों के लिए आपने करना है। और आप जब किसी के ऊपर मैजिक डस्ट करोगे, इमेजिन करो आंख बंद करके कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क रहे हो और वो आप उनकी तरफ पहुंच रही है, मतलब गोल्डन मैजिक डस्ट उनकी तरफ पहुंच रही है। अगर आपको लगता है, आंखें बंद करके आप सोच रहे हो उनकी तरफ पहुंच गई है, तो वो सच्ची में ही पहुंच गई है, और ये पहुंचती ही पहुंचती है। अगर आपको लग रहा है कि वो पहुंची है तो वो पहुंची है, अगर आपको नहीं फील हो रहा तो ये आपका ग्रेटिट्यूड उनको नहीं गया। तो ये होता है जब आप फील करोगे ना कि उन तरफ पहुंच गई है, उनके ऊपर मैजिक डस्ट हो रही है, तो वो उनकी तरफ पहुंचेगी पहुंचेगी और लौट के आपके पास आएगी ही आएगी, क्योंकि आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप उनको मैजिक डस्ट दे रहे हो, तो आपके पास वो चीज आएगी आएगी। जो आप दोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो भी आपका जीवन, उनका जीवन तो पलट ही रहा है, और आपका साथ में, मतलब 2 in 1 काम हो रहे हैं। हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं तो हमारे पास घूम के आएगी आएगी, किसी का भला तो हो ही रहा है, साथ में हमारा हो रहा है। तो आगे चलते हैं। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों तथा स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। हाँ जी, तो आज आपने 10 लोग लेने हैं। कॉपी में लिखो उनके नाम, मतलब चाहे पर लिखो, जो मर्जी लिखो। देखो, आप कोरियर सर्विस हमारे को प्रोवाइड है, सब कुछ हमारा आजकल ऑनलाइन हो जाता है, तो हमारे को कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हम उनको भी कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं, चाहे वो फोन में बना रहे हैं, हम कोई सर्विस हमें चाहिए, हम फोन में ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे घर आ रहा है, तो हम उनको भी थैंक यू बोल सकते हैं। और हमने उनको एक एक का नाम लिखकर उनको दिल से धन्यवाद देना है, उनके बारे में लिखना है कि अगर ये सर्विस आपने मुझे दी है तो मुझे कितना फायदा हुआ है, मतलब उनको डीप में लेके जाओ उसको, और फिर उसको धन्यवाद धन्यवाद दो और उनके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़को। आप ऐसा करो, धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के, मतलब गोल्डन डस्ट आपको लिखना चाहिए कि आपके पास गोल्डन डस्ट है, आप दे रहे हो और उनके पास छिड़क रहे हो। तो ये आपने करना है करना। आज का असाइनमेंट ये है कि उन लोगों को हमने ग्रेटिट्यूड करना है जिन लोगों को हमने कभी करा ही नहीं है, या हम करते हैं तो हम उनको जताते नहीं है कि किस वजह से, मतलब हम थैंक यू फेंक देते हैं। हमने थैंक यू ही नहीं खाली उछालना, हमने बिकॉज भी करना है कि आपने ये मेरे लिए किया, दिल से धन्यवाद, जो भी है। तो हमने ये आज करना है, हमारा आज का असाइनमेंट है। जो भी आपको आज दिख रहा है, अगर देख के बोल सकते तो बहुत अच्छा, उसके मुंह में बोल सकते तो बहुत अच्छा, नहीं तो लिख कर भी कर सकते हो ये काम आप अपना। और कल का अभ्यास हमें आज ही पढ़ना है, ये आपको बता रहे हैं। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10वां। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने आज क्या करना है। आप वो जो मॉर्निंग वाली ग्रेटिट्यूड लिखते हो, 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखने। अच्छा जी, पहले ये बताओ आपकी 10 ही चल रही है कि आगे भी इंक्रीज हो गई हैं?
कि 10 में ही अटके पड़े हो कि आगे भी चले गए हो? हाँ जी, इंक्रीज हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप बढ़ाओ उसको। इन्होंने तो 10 आपको मिनिमम बोली है। तो देखो आपको अपनी टैंकियां भरनी है, आपने अपने घड़े भरने हैं। जितनी जल्दी ड्रीम्स चाहिए पूरी होने, तो आपको वो इंक्रीज करनी पड़ेंगी अपनी। चाहे आप वो दिन में 10 तो आप सुबह लिखो ही लिखो, उसके बाद आप दिन में भी लिख सकते हो। जितनी बार खाली बैठने से अच्छा आप अपनी नियामतें ही लिखते रहो। दूसरा, आपने ये अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है और उसको एक एक को रीड करना है और फिर उसको दिल से फील करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। और आज आपने 10 लोग लेने हैं जो आपकी लाइफ में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो आपका स्वीपर हो, आपकी मेड्स हो, आपका ड्राइवर हो, या जो आप सर्विस ले रहे हो रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, जो भी आपको कुछ तो याद होते हैं ना, कई तो कॉमन होते हैं कि वो आ जाता है, हेल्प कर जाता है, या कोई ऐसे लोग होते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो या आपका पेंट वाला हो, कोई भी जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आपने आज, चाहे वो आपको दिख रहे हैं तो आप उनको सामने बोलो, नहीं दिख रहे तो मन ही मन या आप कॉपी में लिखकर उनको धन्यवाद दो और उनके ऊपर मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करो। ये आपका आज का होमवर्क है। और फिर आपको सोने से पहले मैजिक ड्रॉप करना ही करना है। पूरे दिन की अच्छी अच्छी बातें सोच के सो जाना। और सबसे बेस्ट बात है, सबसे अच्छी बेस्ट बात को सोचते 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 अच्छी सी नींद में सो जाओ। और आज हमने 11th चैप्टर इसलिए पढ़ना है, 11th चैप्टर की एक्सरसाइज इसलिए पढ़नी है, जब आप कल सुबह उठो, उठते ही आंख खोलते ही थैंक यू, पैर नीचे रखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब तक अगर वॉशरूम जहां जा रहे हो, सपोज वॉशरूम जा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जाना है। वॉशरूम कर रहे हो तो सीट को थैंक यू, पेस्ट कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, थैंक यू थैंक। जब तक नहा नहीं लेते, दोपहर तक जो भी चीज टच कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको थैंक यू बोलो। नहा रहे हो, थैंक यू, टॉवल ले रहे हो, थैंक यू, कपड़े निकाल रहे हो, थैंक यू, जो भी चीज, क्रीम लगा रहे हो, थैंक यू, ऑयल लगा रहे हो, थैंक यू, लिपस्टिक लगा रहे हो, थैंक यू, काजल लगा रहे हो, थैंक यू, ब्रेकफास्ट बना रहे हो, थैंक यू, आटा निकाल रहे हो, थैंक यू, चकला ले रहे हो, थैंक यू, बेलन ले रहे हो, थैंक यू, जो चीज आप यूज कर रहे हो। बाकी कल आपको सिखाया जाएगा। बट सुबह उठते ही, when you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic word thank you। थैंक यू करते रहना है जब तक कल क्लास ना हो, ठीक है? उसके बाद बताऊंगी कि कैसे और करना है। तो कल उठते ही हमने थैंक यू करना है। और आज हमने जो हमारे को सर्विस प्रोवाइड हुई है, ट्रेन में, बसेस में, कार्स में, एरोप्लेन में, एयरपोर्ट में, सबको हमने मैजिक डस्ट देनी है। चाहे रेस्टोरेंट वाला है, चाहे ड्राई क्लीनर वाला है, चाहे हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, जिनको भी आप थैंक यू बोल सकते हो बोलो। रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को, जिसको भी आपने बोलना है उनको थैंक यू बोलो और उनके ऊपर मैजिक डस्ट करो। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सबको समझ आया? असाइनमेंट समझ आ गया सबको? Yes. थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके जी, कल मैजिकल मॉर्निंग है। कल हमने उठते ही थैंक यू करना है और फिर आपको बताया जाएगा कि आप अपनी मॉर्निंग ही कैसे, अपनी मॉर्निंग ही अपने अकॉर्डिंग चला लोगे जब आप उठते ही थैंक यू करना शुरू हो जाओ। ठीक है जी, कल सीखेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।